और यहाँ से आप अपने मोबाइल में लेटेस्ट वर्जन का एम स्टॉक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको इसको ओपन करना है। कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन ओपन होगा। आपसे कुछ परमिशन मांगेगा तो वो परमिशन आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है और इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये जो एप्लीकेशन है ये ओपन होकर के आ जाएगा। और अब इसमें अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको नीचे आना है और ओपन फ्री डीमैट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जिस भी मोबाइल नंबर से आप एम स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा तो आपको ओटीपी डाल देना है। और जैसे आप ओटीपी डाल देंगे तो यहाँ पर आपके सामने ईमेल आईडी इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जिस भी ईमेल आईडी को आप अपने एम स्टॉक के अकाउंट में लिंक करना चाहते हैं सिंपली आपको ईमेल आईडी डालना है और डालने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अगेन आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजा जाएगा तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। और जैसे आप ओटीपी डाल देंगे तो आपके सामने पैन डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी आपका पैन नंबर है सिंपली आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर डाल देना है। और जैसे ही आप अपना पैन नंबर डालेंगे ऑटोमेटिक ही जो आपके पैन कार्ड पर डिटेल्स होगी वो यहाँ पर फेज होकर के आ जाएगी। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर कुछ चीज ऑटोमेटिक नहीं आता है तो उस केस में आप वो यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मेरा नेम नहीं आया है तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी आपका नेम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो सिंपली आपको अपने मोबाइल में ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च करना है एम स्टॉक। आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन करने का पेज आ जाएगा। अगेन आपको अपना नंबर वगैरह डाल के ओटीपी वगैरह डाल के पैन वेरीफाई वाले पेज पर आ जाना है। और यहाँ पर जब आप अपना पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पर मतलब डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी डिटेल्स आ जाएगी। जो भी आपका फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर होगा वो आ जाएगा। अब मेरे केस में मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो इस केस में आप नीचे आएंगे और कंटिन्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो पैन डिटेल्स है वो वेरीफाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा पैन डिटेल्स वेरीफाई हो गया है। आपको इसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा जिसमें आपको अपने डिवाइस में लोकेशन की परमिशन को अलाउ करना होगा। तो आप अलाउ व्हाइल विजिटिंग दिस साइट पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपको अपना सेल्फी अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर पोजेस भी बताए गए हैं कि जैसे आपको ग्लास या कैप नहीं वियर करना है, कोई भी फैंसी पोज नहीं देना है, कोई भी फोटो का फोटो नहीं लेना है और ब्लड इमेज भी नहीं अपलोड करना है। तो आप कैप्चर नाउ पर क्लिक करेंगे और इन सभी टर्म्स को अवॉइड करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से अपनी एक अच्छी सी सेल्फी कैप्चर कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से सर्कल के अंदर अपना फेस लाएंगे और आप अपनी सेल्फी को यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। जैसे ही आपकी सेल्फी कैप्चर हो जाएगी आपके सामने यहाँ पर साइन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जिस प्रकार का साइन आप अपने पैन कार्ड पर करते हैं वही साइन आपको यहाँ पर कर देना है। साथ ही यहाँ पर फोटो अपलोड करने का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपने यहाँ पर किसी ब्लैंक पेपर पर अपना सिग्नेचर किया हुआ है तो उस केस में आप उसकी फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दिया है। सिग्नेचर करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी बैंक को वेरीफाई करना होगा। तो आप इसमें अपनी बैंक दो प्रकार से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप यूपीआई के थ्रू ऐड कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे, क्रेडिट या अदर कोई यूपीआई चलाते हैं तो उसके थ्रू आप इसमें अपनी बैंक को ऐड कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी बैंक डिटेल्स को मैनुअली भी एंटर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फोन पे चलाता हूँ तो मैंने सिंपली फोन पे पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको फोन पे पर भेज दिया जाएगा और यहाँ से आप अपनी ही बैंक से पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। 1 रुपए की ये पेमेंट आपको कंप्लीट करनी होगी। 1 रुपए आपकी बैंक से मतलब कटेंगे और यहाँ पर डिपॉजिट होंगे और उसी से जिस बैंक से रुपए कटेंगे वही बैंक आपके अकाउंट में लिंक हो जाएगा। साथ ही ये जो 1 रुपया कटता है ये 24 घंटे के अंदर आपके वापस बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। बैंक अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी। तो सबसे पहले अपना जेंडर चूज करेंगे, मेल फीमेल। उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताएंगे, सिंगल या मैरिड। अपने फादर का नेम डालेंगे जो कि ऑटोमेटिक फिलअप होता है। उसके बाद रिलेशनशिप चूज करेंगे कि क्या है ये और उसके बाद आपको अपना इनकम बताना है कि आप 1 साल में कितना कमाते हैं। यहाँ पर स्लैब्स दिए गए हैं जिसके भी अंदर आप कमाते हैं उसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको कुछ डिक्लेरेशन देना होगा। तो यहाँ पर आप दोनों को नो को सेलेक्ट करेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन बताना होगा कि आप किस सेक्टर में काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, रिटायर्ड हैं, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, जो भी आप हैं वो अपना यहाँ से ऑक्यूपेशन आप चूज करेंगे। ऑक्यूपेशन चूज करने के बाद आपको अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बताना होगा कि आप कब से ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो एक्सपीरियंस पर क्लिक करेंगे। आपको जितने ईयर का एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसको चूज करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करना होगा। तो नॉमिनी को ऐड करने के लिए आप यस पर क्लिक करेंगे और जब आप यस पर क्लिक करोगे तो आपको अपने नॉमिनी की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। जैसे उसका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपके साथ नॉमिनी का क्या रिलेशन है, उसका नेम क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। साथ ही उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी डालना पड़ेगा। हालांकि ये जरूरी नहीं होता है। अगर आप अभी अपने अकाउंट में नॉमिनी को नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स नहीं डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पर नहीं अभी ऐड करना चाहता हूँ, बाद में जब मेरा मन होगा तब मैं अपने अकाउंट में नॉमिनी को ऐड कर लूंगा। तो उस केस में सिंपली आप नो पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नो पर क्लिक करोगे आपके सामने एफएनओ को एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ जाएगा।
तो अगर आप अपने अकाउंट में एफएनओ सेगमेंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आरबीआई रजिस्टर्ड अकाउंट एग्रीगेटर के द्वारा आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने अकाउंट में एफएनओ एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इन चीजों को ध्यान में देखेंगे। यहाँ पर आपको आपका बैंक मोबाइल नंबर दिख जाएगा, ये मोबाइल नंबर आपकी बैंक में लगा होना चाहिए। और उसके बाद जब आप यहाँ पर आगे प्रोसेस में नीचे आकर के कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आरबीआई रजिस्टर्ड अकाउंट एग्रीगेटर के द्वारा आपकी परमिशन के थ्रू यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट को ऑनलाइन ही फेच कर लिया जाएगा और यहाँ पर वो अपलोड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एफएनओ एक्टिवेट नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप डू इट लेटर पर क्लिक कर देंगे। शुरुआत में ये जरूरी नहीं होता है, तो आप भी अगर नहीं करना चाहते हो तो आप इसको डू इट लेटर कर देना। उसके बाद आपको ई साइन के पेज पर भेजा जाएगा। तो यहाँ पर यह पेज कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल में ओपन होगा और उसके बाद आपको प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आ जाएगा, जिसको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद आपको साइन नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है। आपको आधार ओटीपी के द्वारा अपने इन डॉक्यूमेंट्स को ई साइन करना होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। तो आप अपना आधार नंबर डालेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा तो आप ओटीपी डालेंगे, अलाउ पर क्लिक कर देंगे, मतलब यहाँ पर अपना ओटीपी डाल देंगे और वेरीफाई ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजिटली सक्सेसफुली साइन हो जाएंगे और इस प्रकार से आपका जो इसमें अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एम स्टॉक एप्लीकेशन में अपना अकाउंट सक्सेसफुली ओपन कर सकते हो। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो आपका अकाउंट है अभी वो भी यहाँ पर मतलब प्रोग्रेस में चला गया है, 24 आवर के अंदर उसको सक्सेसफुली एक्टिवेट कर दिया जाएगा।